नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। हिंदू संगठनों द्वारा छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र संशोधित अधिनियम के समर्थन में भव्य यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में शहर के विभिन्न हिंदू संगठनों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में आम नागरिक शामिल हुए। यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से निकली, जहां लोगों ने धर्मांतरण के खिलाफ कड़े कानून की मांग को लेकर नारे लगाए। हिंदू संगठनों का कहना है कि जबरन, दबाव या प्रलोभन देकर किए जाने वाले धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए यह कानून बेहद जरूरी है। संगठनों ने राज्य सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि इससे सामाजिक संतुलन बना रहेगा और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा होगी। यात्रा के दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पूरे मार्ग पर पुलिस बल तैनात रहा। बस छत्तीसगढ़ सरकार का धन्यवाद करने के लिए, क्योंकि हमारे इतने साल की लड़ाई का फल मिला है भाई। धर्मांतरण के लिए बिलासपुर से युद्ध का आगाज किया था हम हिंदुओं ने, उसका प्रतिफल आज हमको मिला है। छत्तीसगढ़ सरकार ने हमारी मांगों को, हम हिंदुओं का सम्मान करते हुए छत्तीसगढ़ से धर्मांतरण को उखाड़ फेंकने के लिए धर्मांतरण कानून लेके आए हैं। उसके समर्थन में छत्तीसगढ़ सरकार का आभार करने के लिए, विजय शर्मा जी का, विष्णुदेव साय जी का आभार करने के लिए सारे सनातनी सड़कों पे उतरे हैं। और ये जवाब भी है, वो जो लोग सड़कों पे उतर के छाती पीट रहे हैं ना, ये उनका प्रतिकार है कि भैया क्रिया का प्रतिक्रिया तो होगा। आज भी आपके मीडिया के माध्यम से उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि सुधर जाओ भैया, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण बंद कर दो, भारत में धर्मांतरण बंद कर दो, जो तुम्हारी मूल संस्कृति है उसमें वापस आ जाओ। हम जबरदस्ती किसी का धर्मांतरण नहीं कराते, हिंदू कभी किसी के घर नहीं जाते, लेकिन आप 1000 मामले उठा के देख लीजिए, 100 से ज़्यादा मामले तो हमने पकड़े हैं। धर्मांतरण के विरुद्ध जो कानून आया है, हमारी गवर्नमेंट ने लाया है, इसके समर्थन में हम लोग आए हैं और बहुत खुशी हो रही है कि अब इन चीज़ों पे थोड़ी रोक लगेगी। और जो लोग इसके विरोध में हैं उनके लिए यही है कि वो लोग तो लालच में धर्मांतरण कर चुके हैं, पर हमारी कोशिश होगी कि वो भी इन चीज़ों को देखकर अपने को अपडेट करें और आंखें खोलें, और वो लोग धर्मांतरण जो बाकी लोग करने का सोच रहे हैं वो लोग ना करें। इस लोगों को क्या अवेयरनेस करना चाहिए? लोगों को यही अवेयर करना चाहिए कि सबसे सुंदर धर्म हमारा सनातन धर्म है। धर्मांतरण करके लोगों के लालच में आ करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको शुरू में चमकीली चीज दिखाई जाती है, पर हर चमकीली चीज हीरा नहीं होती, वो कांच होता है। बिलासपुर के चकरभाटा थाना अंतर्गत नगरौड़ी क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नेशनल हाईवे के किनारे एक अज्ञात युवक की लाश संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद की गई। शव की स्थिति बेहद भयावह है। वह अर्धनग्न अवस्था में है और काफी हद तक सड़ चुका है, जिससे दुर्गंध फैलने के बाद ग्रामीणों को इसकी जानकारी हुई। प्रारंभिक दृश्यों को देखते हुए यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि युवक की हत्या करके साक्ष्य छिपाने की नियत से शव को हाईवे किनारे फेंका गया होगा। लाश पुरानी होने के कारण चेहरा स्पष्ट नहीं है, जिसके चलते फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। घटना की सूचना मिलते ही चकरभाटा पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस आसपास के थानों में गुमशुदगी की रिपोर्ट्स खंगाल रही है ताकि मृतक की शिनाख्त हो सके। फॉरेंसिक टीम की मदद से मौके से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों और हत्या की गुत्थी सुलझने की उम्मीद जताई जा रही है। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत सरकारी कार्यालयों को निशाना बनाकर एसी के कॉपर वायर चोरी करने वाले शातिर गिरोह को पुलिस ने दबोचने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस मामले में 2 मुख्य आरोपियों सूरज वस्त्रकार उर्फ सूरज महरा और धीरेन्द्र झारिया के साथ ही चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़ी एहसान अली को भी गिरफ्तार किया है। शहर के संवेदनशील इलाकों में लगातार हो रही कॉपर वायर चोरी की घटनाओं को देखते हुए पुलिस टीम सक्रिय थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी किया गया सामान एक कबाड़ी की दुकान में खपाया गया है। सूचना के आधार पर पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर कबाड़ी दुकान पर छापेमारी की और तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया। कड़ी पूछताछ के दौरान आरोपियों ने जिला अभियोजन कार्यालय और रजिस्ट्री ऑफिस परिसर में लगे एसी से कॉपर वायर, कीमती पार्ट्स और नकदी चोरी करने का जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 48,500 रुपए का मशरूका बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। जिला अभियोजन कार्यालय में एसी निकाल करके उसमें जो कॉपर वायर होता है उसकी चोरी किए थे, जिसमें चोरी का FIR दर्ज था और उन आरोपियों की पता तलाश कर 2 आरोपियों को
पकड़ा गया है, जिनसे सामान भी बरामद की गई है और गिरफ्तार किया गया है, जिसे न्यायालय पेश की जाएगी। बिलासपुर पुलिस ने शहर की शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों में खौफ पैदा करने के उद्देश्य से अलग अलग थाना क्षेत्रों में बड़ी कार्रवाई करते हुए आर्म्स एक्ट के तहत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सिविल लाइन थाना अंतर्गत मिनी बस्ती और जरहा भाटा इलाकों में धारदार चाकू और फरसा लहराकर राहगीरों को डराने धमकाने की सूचना पर पुलिस ने तत्काल घेराबंदी की, जहां से अभय कोसले, रामा कुर्रे, देवसिदार और समीर भास्कर को हिरासत में लिया गया। इनके कब्जे से पुलिस ने 3 घातक चाकू और एक फरसानुमा हथियार बरामद किया है। साथ ही क्षेत्र में अशांति फैलाने वाले एक अन्य युवक राकेश ओगले पर भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। इसी क्रम में सिरगिट्टी थाना पुलिस ने भी मुस्तैदी दिखाते हुए सनत साहू और मनबहार बघेल को सार्वजनिक स्थानों पर चाकू के साथ आतंक मचाते हुए रंगे हाथों पकड़ा। पुलिस की इस संयुक्त कार्रवाई में सभी आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। बिलासपुर के विनोचा कॉलोनी स्थित पेट्रोल पंप के सामने देर रात तेज रफ्तार और शराब के नशे ने एक युवक की जान ले ली। मिली जानकारी के अनुसार युवक शराब के नशे में धुत होकर तेज गति से अपनी बाइक चला रहा था। तभी अचानक वाहन पर से नियंत्रण खोने के कारण उसकी बाइक सीधे डिवाइडर से जा टकराई। यह भिड़ंत इतनी भीषण थी कि युवक को शरीर में गंभीर चोटें आई और वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा। स्थानीय लोगों की मदद से उसे तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने सिम्स रेफर कर दिया है, लेकिन इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। इस हृदय विदारक घटना के बाद बिलासपुर एसएसपी रजनीश सिंह ने आम जनता से बेहद संजीदगी के साथ अपील की है कि शराब पीकर वाहन चलाना न केवल स्वयं के लिए बल्कि दूसरों की जान के लिए भी घातक है, इसलिए ट्रैफिक नियमों का पालन अवश्य करें। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की विस्तृत जांच की जा रही है, परंतु इस हादसे ने एक बार फिर लापरवाही के गंभीर परिणामों को उजागर कर दिया है। नशे की हालत में जो लोग वाहन चला रहे हैं, बार बार ये प्रयास किया जा रहा है कि नशे की हालत में बिल्कुल भी वाहन ना चलाया जाए। उसमें कार्रवाइयाँ भी की गई हैं, करीब 1000 से अधिक गाड़ियाँ जब्ती कर दी गई हैं। इसके बावजूद भी ऐसे केसेस आ रहे हैं, ये दुर्भाग्यजनक है। तो न केवल स्वयं दुर्घटनाग्रस्त होता है आदमी, सामने वाला भी जो निर्दोष आदमी आ रहा है उसके साथ भी दुर्घटना हो जाती है। तो सभी से मेरा आप सबके माध्यम से अनुरोध है कि शराब पीकर वाहन न चलाएं, कोई भी नशा करके वाहन न चलाएं। बिलासपुर के मस्तूरी थाना अंतर्गत चौकी मल्हार क्षेत्र में देर रात एक बुजुर्ग के साथ हुई लूट की वारदात को सुलझाते हुए पुलिस ने सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 30 मार्च की रात करीब 12 बजे की है, जब 62 वर्षीय राम प्यारे राय चकरबेढ़ा और डगनिया के बीच से गुजर रहे थे। तभी आरोपियों ने उन्हें रोककर पैसों की मांग की और विरोध करने पर बेल्ट व हाथ मुक्कों से उनके साथ जमकर मारपीट की। आरोपी पीड़ित की जेब से 1400 रुपए लूट कर फरार हो गए, जबकि घायल बुजुर्ग पूरी रात घटनास्थल पर ही असहाय स्थिति में पड़ा रहा। सुबह ग्रामीणों की मदद से घर पहुंचने के बाद पीड़ित ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए एएसपी ग्रामीण मधुलिका सिंह के निर्देशन में टीम गठित की गई। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर महज कुछ ही घंटों में सभी आरोपियों को धर दबोचा और उनके कब्जों से लूटी गई रकम सहित वारदात में प्रयुक्त बेल्ट बरामद कर ली। फिलहाल सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। बीती रात को लगभग रात के 12 बजे एक मल्हार थाना अंतर्गत एक वृद्ध व्यक्ति के साथ कुछ लोगों के लूट की घटना को अंजाम दिया गया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर इसमें अपराध दर्ज किया गया है और मामले में सभी आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। इसके अग्रिम कार्रवाई जारी है। और फिलहाल आज की ताज़ा खबरों में बस इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ नेटवर्क के साथ।